सेशन में आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजमेंट के साथ, जिनसे उनके ग्रोथ आउटलुक को लेकर बातचीत होगी। साथ ही वो बताएंगे कि रूरल डिमांड कैसी दिखाई दे रही है, FY23 में कितना मार्केट शेयर बढ़ाने की उम्मीद है, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए कंपनी के आगे के ग्रोथ आउटलुक पर और आगे विस्तार से समझ लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत सिक्का, प्रेसिडेंट फार्म इक्विपमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा। सर, थैंक यू सो मच आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस बार हमने देखा कि काफ़ी बढ़िया फेस्टिव सीजन रहा है, रूरल डिमांड भी काफ़ी अच्छी थी। नवंबर महीने में भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा बिक्री के आंकड़े इस बार देखने को मिले हैं। इस बीच ग्रामीण क्षेत्र में जो मांग है उसको थोड़ा और हम डिटेल में आपसे समझना चाहेंगे। FY23 के लिए आप क्या आउटलुक शेयर कर रहे हैं, और जो 6 से 6.5% की ग्रोथ की आपने गाइडेंस दी थी, क्या उसमें आप कुछ बदलाव करेंगे? तो इस बार त्योहार का सीजन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। सितंबर के महीने में हमने अपना ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड स्थापित किया। हमने 47,000 से ज्यादा ट्रैक्टर भारतवर्ष में बेचे। और उसके बाद अक्टूबर के महीने में हमने एक कोवेटेड माइलस्टोन होता है 50,000 ट्रैक्टर एक महीने में बेचने का दिमेस्टिक इंडस्ट्री में, हमने उसको भी पार किया। सो सितंबर में भी बहुत स्ट्रांग हमारी ग्रोथ रही। अक्टूबर में 50,000 से ज्यादा हमने ट्रैक्टर बेचे। और उसके बाद हमें लग रहा था कि दिवाली के बाद शायद थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं कि नवंबर के महीने में भी हमारी डिमांड काफी स्ट्रांग रही है। और हमने इंडस्ट्री ने 6.5% ग्रो किया है, लेकिन महिंद्रा में हमने 11.8% ग्रो किया है। तो इसके जरिए हमें मार्केट शेयर गेन हुआ है। और नवंबर में हमारा मार्केट शेयर 2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ के 43% के करीब पहुंच गया है। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि फेस्टिव सीजन और फेस्टिव सीजन के बाद भी हमारी ग्रोथ कायम है। हमने पिछली जो आउटलुक दिया था इंडस्ट्री के लिए वो 5% दिया था, लेकिन इसको हमने लास्ट क्वार्टर में इस आउटलुक को ऑलमोस्ट 6.5% कर दिया है। अभी हम ये गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं। टीएमए का भी ऐसा ही गाइडेंस है कि बिटवीन द इंडस्ट्री विल ग्रो बिटवीन 6 to 6.5%। सो 6-6.5% इंडस्ट्री का इस साल ग्रोथ रहेगा, और ये ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास पहुंच जाएगी इस साल। राइट। सर, आपके मार्केट शेयर के बारे में भी समझना चाहेंगे हेमंत जी। हम देख रहे हैं कि इस सेगमेंट में अब जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारे नए प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं, जो कि नए प्रोडक्ट लॉन्च की मदद से और डिस्काउंट, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट की मदद से अब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बढ़ता हुआ कंपटीशन है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और FY23 के लिए हम ये भी समझना चाहेंगे कि महिंद्रा किस तरह के मार्केट शेयर को टारगेट कर रहा है? तो पहले तो बताना चाहूंगा कि इस साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। महिंद्रा में हमारे दोनों ब्रांड महिंद्रा एंड स्वराज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे सभी प्रोडक्ट्स हमारे किसान भाई उनको बहुत अच्छी तरह पसंद करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है हमारे सब ब्रांड्स के साथ। तो इसके जरिए इसके बेसिस पे हमने बहुत हाई मार्केट शेयर गेन किया है। हमारा YTD मार्केट शेयर, मतलब आज तक का इस साल का मार्केट शेयर हमारा 41.6% है, और हमने 0.9% मार्केट शेयर को गेन किया है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री इंडिया में हमेशा से ही हाईली कॉम्पिटिटिव रही है। दुनिया के काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज भारतवर्ष में ट्रैक्टर बेचते हैं, और हमारे अपनी कंट्री की अभी सभी जो दूसरे OEMs हैं वो काफी अच्छी कंपनीज हैं। सो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काफी कंपटीशन इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी महिंद्रा ने पिछले 30 साल में अपनी मार्केट लीडरशिप हमेशा बना के रखी है। और सिर्फ मार्केट लीडरशिप को बना के ही नहीं रखा, बल्कि उसको पहले से बेहतर किया है। जैसे इस साल हमने 0.9% मार्केट शेयर अपने हाई बेस के ऊपर भी अचीव किया है। सो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर, हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर, हमारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के ऊपर हम मार्केट शेयर कंटिन्यू रखेंगे अपना बहुत हाई लेवल पे, बल्कि इसको आगे बढ़ाते भी रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो 30 साल में मार्केट लीडरशिप को बरकरार रखा है और आगे भी उसे बनाए रहने का ही कंपनी गाइडेंस दे रही है।
हेमंत जी, एमिशन रेगुलेशन भी जनवरी 2023 से आने वाला है। इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू को अगर समझे तो हमें जो चैनल चेक मिल रहा है उनका यही कहना है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट इसका नहीं दिखेगा। बट आपका क्या व्यू बन रहा है, ये जो जनवरी 2023 से नए नियम लागू होंगे, क्या इसकी वजह से आप किसी तरह की प्री बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो नए ट्रेम 4 नॉर्म्स आ रहे हैं वो पहले तो केवल 7% इंडस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ 50 एचपी से ऊपर के ट्रैक्टर पे नई नॉर्म्स आएंगी। जो भी ट्रैक्टर 50 एचपी से नीचे है उसके लिए कोई चेंज नहीं है। सो 93% ऑफ द इंडस्ट्री वैसे के वैसे ही रहेगी और केवल 7% जो इंडस्ट्री है 50 एचपी के ऊपर, उस पे ये नए एमिशन नॉर्म्स लागू किए जाएंगे। इससे कॉस्ट बढ़ेगी, क्लियरली कॉस्ट बढ़ेगी, और वो क्लियरली ज्यादा टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी जो एमिशन की वेरियस ओईएम्स उसमें डालेंगे, उसकी वजह से जो 50 एचपी के ट्रैक्टर है इनके दामों में वृद्धि होगी। लेकिन हमें लगता नहीं है कि इससे कुछ डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर होते हैं ये बहुत स्पेशल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, इसको अमीर किसान खरीदते हैं। तो जो भी कॉस्ट इसकी पास ऑन की जाएगी, हमें लगता है कि उसको मार्केट इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी। प्री बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि आप जानते हैं एमिशन नॉर्म्स 2 बार पोस्टपोन हुए थे, तो दोनों बार कुछ प्री बाइंग हुई थी। वो थोड़ा बहुत प्री बाइंग होगी, अधिक अधिक मात्रा में हम नहीं सोचते कि इस बार प्री बाइंग होगी, क्योंकि 2 बार ये नॉर्म्स ऑलरेडी पोस्टपोन किए जा चुके हैं। राइट। हेमंत जी, हम देख रहे थे कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री की अगर भारत में बात करें तो जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है वो अभी भी ग्लोबली अगर देखें तो 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है ट्रैक्टर इंडस्ट्री से, जबकि इंडिया में अभी वो करीब 10-20% ही मार्केट शेयर होल्ड करता है। ये जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है, इसके लिए आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं मार्केट में? क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आप भी क्या इस स्पेस की तरफ अपना फोकस बढ़ाएंगे, प्लान्स में कुछ बदलाव करेंगे? मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा, क्योंकि ये मेरे दिल के काफी नजदीक है। जैसा कि आपने बोला कि इंडिया में ट्रैक्टर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फार्म इम्प्लीमेंट्स इंडस्ट्री अभी भी छोटी है, और हम महिंद्रा में इसको मानते हैं कि इसमें मार्केट लीडर होने के लिए हमें सबसे ज्यादा पहल करनी होगी। हम महिंद्रा में कहते हैं कि इंडिया में ट्रैक्टराइजेशन तो हो गया, लेकिन मैकेनाइजेशन अभी नहीं हुआ है, और हमारी ये ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य बनता है इंडस्ट्री लीडर होते हुए कि हम इसमें अपना योगदान दें। और इसलिए हमने पब्लिक डोमेन में जाके ये स्टेटमेंट भी दिया है कि अगले 5 साल में हम अपना फार्म मशीनरी का बिजनेस, जो कि ट्रैक्टर के अलावा है, उसको 10 गुना बनाएंगे। 5 साल में 10 गुना हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, और ये हम इंटरनली बोलते हैं कि ये हमारा बिग हेरी ऑडिशियस गोल है, मतलब बहुत एस्पिरेशनल गोल हमने अपने लिए रखा है। कहते हुए, शेयर करते हुए आपसे बड़ी खुशी हो रही है कि अभी तक इस साल में हम लोग 40% अपना फार्म इम्प्लीमेंट्स के बिजनेस को बढ़ा चुके हैं, और ऐसे ही हम ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम कई नए प्रोडक्ट्स इसमें लॉन्च कर रहे हैं, हम इसमें अपना चैनल बढ़ा रहे हैं, हम इसमें कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को जो उनके इम्प्लीमेंट्स उनको चाहिए वो सस्ते दामों पे मिल सकें। तो इन सब स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमें लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हो सकती है, और हमारे किसानी के लिए, हमारी खेती के लिए अच्छे ट्रैक्टर के साथ साथ अच्छे इम्प्लीमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो अच्छे इंडस्ट्री, जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर इंडस्ट्री भारत में है, हम चाहते हैं कि आगे जाके कुछ सालों के बाद भारत की इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री भी दुनिया में अपना नाम रोशन करे, और उसके लिए महिंद्रा में हम लोग तत्पर हैं। काफी कार्य इस दिशा में हो रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को, जो कि हमने 5 साल में 10 गुना बढ़ाना है, हम उस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ग्रोथ आउटलुक, बिजनेस आउटलुक के बारे में विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे महिंद्रा महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का, जिनका की कहना है कि ओवरऑल उन्हें काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है रूरल मार्केट में, और आने वाले समय में फार्म इम्प्लीमेंट कारोबार को पर भी वो फोकस करेंगे और उसको बढ़ावा देने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए एक बार कंपनी पर फंडामेंटल राय ले लेते हैं, और हमारे साथ रवि सिंह जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया से। रवि, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम महिंद्रा के मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, रूरल हेड। क्या लग रहा है आपको? अभी हाल फिलहाल आंकड़े भी देखे हमने नवंबर महीने की बिक्री के,
महिंद्रा महिंद्रा के भी आंकड़े ठीक ठाक ही थे। आपका क्या लग रहा है आने वाले समय के लिए, जिस तरह से नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, जनवरी 2023 में कुछ नए रूल्स भी आने वाले हैं, उसको देखते हुए और एग्रीकल्चर डिमांड को देखते हुए, ग्रामीण इलाकों के डिमांड को देखते हुए, आपको ओवरऑल क्या आउटलुक बन रहा है महिंद्रा महिंद्रा पर? क्या करंट स्तर पर खरीदारी करने की राय देंगे? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर जो है वो महिंद्रा की अच्छी रही है और सेल्स अच्छे रहे हैं। अब बात करें अगर यहाँ पर इकोनॉमिक सेगमेंट की, तो जिस हिसाब से किसानों की इनकम यहाँ पर बढ़ी है और परचेजिंग पावर बढ़ने का भी फायदा यहाँ पर महिंद्रा को सीधे मिल रहा है, और इसीलिए जो रूरल डिमांड है वो भी काफी हद तक निकल कर आई है। अब नंबर्स के हिसाब से अगर यहाँ पर आंकड़ों को समझें और पूरे स्टैटिस्टिक्स को अगर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक अभी और अच्छा परफॉर्म करेगा। थोड़ा सा दिसंबर में एक पेन पिंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, और एक बार को लेवल्स 1200 या 1150 के बीच के आपको देखने को मिलेंगे। और इन लेवल्स पर अगर लंबे समय के इन्वेस्टर ऐड करके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि जो आगे 8 महीने और 10 महीने की बात की जाए, तो एक बार 1450 और 1500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ से एक स्मूथ ग्रोथ और स्मूथ टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल पूजा जी, फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन एंट्री और एग्जिट का सही टाइम से अगर करते हैं, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में बढ़त बन सकती है और प्रॉफिट भी अच्छे निकल सकते हैं। तो सही लेवल है एंट्री करने के लिहाज से भी महिंद्रा महिंद्रा पर आप नजर रख सकते हैं।